नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। मेमोरी बाइट की इस सीरीज में हम इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में कंडेंस करके प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद उसको ट्रिक या हिंट की सहायता से याद भी कर लेते हैं। तो बहुत फास्ट वे में हम यूपीपीसीएस को 60 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से। इस सीरीज में हमारी हिस्ट्री की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, और ये पॉलिटी या राज व्यवस्था का तीसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में हम करेंगे यूनियन और उसकी टेरिटरी, यानी कि अनुच्छेद 1 और 4 में जो बताए गए हैं संघ और उसके क्षेत्र। ना सिर्फ हम अनुच्छेद 1 और 4 करेंगे बल्कि अनुच्छेद के सब अनुच्छेद जो होते हैं, जैसे आर्टिकल 3 में जो सब आर्टिकल्स बताए गए हैं उनको भी याद कर लेंगे। और सारा कुछ करेंगे ऐसे कि हम समझ भी लें और हमें याद भी रहे। तो आओ फटाफट पहुंचते हैं टेबल पे और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी मैं स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा, जिससे कि आपका फोकस एक जगह पे बना रहे, जहाँ मैं चाहता हूँ वहीं पर फोकस करो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है कि प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। उसके बाद आते हैं पार्ट्स या भाग। प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रस्तावना। इन्हीं पार्ट्स में दिए गए हैं आर्टिकल, इसी को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। तो ये हो गए हमारी बेसिक चीज। अच्छा, इसके बाद पार्ट्स के बाद क्या आता है? शेड्यूल, इसी को हिंदी में कहते हैं अनुसूची। ये देखो, ये हिंदी में गंदा गंदा सा लिख दिया ना अनुसूची, ये अनुसूची हो गया। ये अनुच्छेद या आर्टिकल, ये देखो बता दिया। पार्ट को बोलते हैं हिंदी में भाग। सब हो गया क्लियर? अब ये वाली चीजों में हम आज किस पे फोकस कर रहे हैं? पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। उस पार्ट में भी और अंदर चले जाओ स्पेसिफिक, तो पहले पार्ट पे भाग 1 पर फोकस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जैसे बताया अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल है 1 से लेकर के 4 तक, और ये किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसके क्षेत्र। भारत क्या है? भारत देश जिसको हम बोलते हैं वो भारत एक संघ है, और संघ में जो क्षेत्र हैं उसकी बात बताई गई। देखो, संविधान की भाषा हमारी बोलचाल की भाषा से अलग हो सकती है, तो उसी तरह से समझो। अब ये क्या है? ये चारों के चारों आर्टिकल याद करने हैं बहुत जल्दी, एक लाइन में कैसे याद हो गया? संघीय राज्य के प्रवेश पर नियम। इतना याद कर लिया तो शुरू के 4 आर्टिकल याद हो गए। कैसे याद हो गए? आओ चलो दिखा देता हूं। अभी देखो, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, जल्दी जल्दी 1 से 4 तक बता रहा हूं, फिर जहां एक्सप्लेनेशन वाली चीज होगी उसके बाद फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आर्टिकल 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्रीय आता है ना। तो देखो, हमने क्या बनाया था? संघीय राज्य के प्रवेश पे। तो संघीय संघ वाली बात कहां हो गई? बस ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघीय राज्य आ गया। दूसरा है राज्य के प्रवेश की बात चल रही है, तो राज्य का प्रवेश क्या हो रहा है? वो आर्टिकल 2 हो गया है। आर्टिकल 2 में बताया है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो राज्य के प्रवेश हो गया। अब एक होता है आर्टिकल 2A। 2A क्या होता है? वो कभी होता था बल्कि बोलना चाहिए, अब नहीं रह गया है। ये हो गया है निरसित। निरसित समझते हो? संविधान का पार्ट नहीं रह गया है। जब सिक्किम को भारत के साथ मिलाया जाना था 1974 में, तब ये चीज 35वें संशोधन के द्वारा ऐड कर दी गई थी। इसमें क्या किया गया था? सिक्किम को भारत के साथ जोड़ा जाना था, लेकिन आपको पता है सिक्किम क्या हुआ? भारत का स्टेट बना दिया गया है। सब चीजें हो चुकी हैं, तो अब इन चीजों की जरूरत रह नहीं गई। तो बाद में इसको क्या किया गया? हटा दिया गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है, जाओ यहां से जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, इंपॉर्टेंट आ रहा है इसमें तीसरा आर्टिकल। लाओ जरा तीसरा आर्टिकल दिखाता हूं। एक बार में पूरा है, बड़ा सा है, लेकिन इसमें से हम कुछ चीजों को अभी देखेंगे। हमने पहला देखा संघीय संघ की बात चली थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि संघीय राज्य के प्रवेश पर नियम। तो संघ एवं राज्य की बात चल रही थी। उसके बाद राज्य के प्रवेश, नए नए राज्य जो बन रहे थे उसकी बात चल रही थी। पर से है परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन किसका कर रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग राज्य हैं उनकी सीमाओं में या नामों में, इवन क्षेत्रों में, उसका एरिया कम ज्यादा ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं। बात है तीसरे में। कैसे कर रहे हैं? उसके बाद सब आर्टिकल्स भी दिए गए हैं, इसको भी करेंगे। देखो, सब बना रखा है, फीदा और नए बाग सीमा पर नाम करेंगे, सब बना रखा है। लेकिन अभी इतना समझो कि पहला संघीय से हो गया, राज्य के प्रवेश से दूसरा था, पर जो बहुत छोटा सा है ये परिवर्तन को बता रहा है। इससे तीसरा आर्टिकल याद कर लिया है। और फाइनली चौथा आर्टिकल। चौथे आर्टिकल में बताया गया है कुछ नियम है, कुछ विधियां हैं। जैसे इसी से हमने क्या नियम ना, नियम से क्या है? विधियां है। देखो, हिंदी में समझो, बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। इसने बताया है हमारे जो संविधान में शेड्यूल्स हैं उसमें पहला शेड्यूल और चौथा शेड्यूल, इसमें जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू अगर कर रहे हैं। अभी आर्टिकल 2 हमने देखा क्या हुआ था? नए नए राज्य बना लिए थे, नए राज्यों के प्रवेश हो रहा था ना। मान लो पाकिस्तान से कोई भाग हमने ले लिया, चाइना से कोई भाग ले लिया, तो वो नया अगर हम अपने इंक्लूड करते हैं तो आर्टिकल 2 के थ्रू करेंगे। 3 में क्या किया था कि परिवर्तन वगैरह कर रहे थे। मान लो हमने एरिया कम ज्यादा कर दिया, आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया और बोल दिया कि अब तेलंगाना भी तुमसे निकाल दिया। ये सब चीजें आर्टिकल 3 के थ्रू कर रहे थे।
तो आर्टिकल 2 या 3 के थ्रू जो भी चेंजेस करेंगे तो शेड्यूल 1 और 4 में भी चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में बताया गया है यूनियन के बारे में कि यूनियन में क्या क्या है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर है, इन सबके नाम लिखे हुए हैं, अंडमान निकोबार सबके नाम लिखे हुए हैं। तो आप कुछ नया ऐड करोगे तो नाम ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा। इसी तरह से शेड्यूल 4 या अनुसूची 4 में क्या बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा। राज्यसभा में सीटें कैसे आवंटित होती हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से होता है। तो मतलब जो जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो वहां से राज्यसभा में ज्यादा सीटें हैं, जो छोटे राज्य है, गोवा छोटा राज्य है, तो बताओ कितनी सीटें हैं, कमेंट में मैं भी देखूं। तो राज्यसभा की जो सीटें आवंटित होती हैं वो शेड्यूल 4 में बताया गया है। अब देखो फिर से, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी ना, शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, आर्टिकल 2 से क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 3 से क्या कर रहे हैं। अब फिर से इसको बहुत सिंपल करके बता देता हूँ। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 शेड्यूल 1 एंड 4, इसी तरह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आर्टिकल 2 एंड 3, जब आर्टिकल 2 और 3 का यूज करेंगे तो संसद के पास पावर है, कुछ ऐसे ऐसे रूल्स बना सकती है कि शेड्यूल 1 और 4 में चेंज करेगी, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे करते हैं? 368 नंबर का आर्टिकल है उसका यूज करके करते हैं। जब ये यूज करते हैं तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी एक नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर को अगर 2 पार्ट बना रहे हैं, जम्मू अलग कर रहे हैं और उसमें से लद्दाख अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या 50% से ज्यादा लोग हों, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल मेजॉरिटी जितने प्रेजेंट हैं उसमें से 50% तक आ गए, बस हो गया काम। कुछ भी ऐसे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग करना है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। ये बात पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। तो आर्टिकल 2 और 3 पार्लियामेंट को पावर देने की बात करते हैं। अब हम आ गए हैं फिर से आर्टिकल 3 पे और ज्यादा समझने के लिए कि होता क्या है। जब हम बोल रहे हैं क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखो इनके ट्रिक्स भी साइड बाय साइड देखते चलना। इंग्लिश वाले देखना फिदा, हिंदी वाले देखना नए बाघ सीमा पर नाम करेंगे, ये देख लेना। अब ये मत बोलना कैसे याद होगा, 1-2 बार अपने आप पढ़ोगे याद हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे ऐसे ही याद हो जाता है तो कोई बात नहीं। वैसे भी कुछ टाइम के बाद आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में चीजें खुद ब खुद बैठ जाएंगी, शुरुआत में जरूरत पड़ती है। तो ए में बोला गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। इस चीज को ध्यान रखना, कल को कोई क्वेश्चन में आ जाए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है तो नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास कोई पावर है नहीं है। तो क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ए कोई नई स्टेट बना सकती है, बी उसके स्टेट का साइज बढ़ा सकती है, सी स्टेट का साइज घटा सकती है। देखो इस तरह से होता है, जब नियम लिखते हैं ना, लॉ की बात करते हैं तो ऐसे बढ़ाने को अलग से लिखा गया है, घटाने को अलग से लिखा गया, कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं होता है, एक एक शब्द का मतलब होता है। इसी तरह से बदल सकती है स्टेट की बाउंड्री को, ठीक है। और आखिरी है ऑल्टर कर सकती है, बदल सकती है किसी स्टेट का नेम। अगर हम उड़ीसा को ओडिशा बोलते हैं, पता है ना, उड़ीसा का नाम पहले उड़ीसा था, इसको चेंज किया गया पार्लियामेंट में और इसको बोलने लगे हैं अब हम ओडिशा। तो ये कैसे हुआ, ये पार्लियामेंट को पावर कहां से मिली है, ये देखो आर्टिकल 3 में ये 5वें नंबर का जो सब आर्टिकल है इससे पावर मिली है और ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी नहीं माना जाता है। अच्छा तो इसको कैसे याद करा हमने, फिदा पहला एफ से हो गया फॉर्म, आई से इंक्रीज, डी से डिमिनिश, ए से ऑल्टर, ए से फिर से ऑल्टर, ये हो गया। अगर हिंदी वाले हो तो और ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। नए बाघ सीमा पर नाम करेंगे तो पहला है नए राज्यों का निर्माण, ये हो गया ए। फिर है बढ़ा सकते हैं तो बाघ बढ़ाना, फिर घा घटाना, घटा सकती है पार्लियामेंट या संसद। फिर सीमा पर नाम करेंगे तो सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और नाम करेंगे तो नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये वाली सारी बातें, ये सारी पावर है पार्लियामेंट या संसद के पास। अच्छा अब इसी चीज को देखो हमने यहाँ पे और लिख दिया, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि तेलंगाना कैसे फॉर्म हुआ था, आर्टिकल 3, मतलब ट्रिक ऐसे समझने के लिए कर लो। 2014 में हुआ था ना, कब हुआ था, किससे बना था, आंध्र प्रदेश से। इसको तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। क्या मैप पे दिखाने की जरूरत है, दिखा दूं, चलो और थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो ये देखो, ये है हमारा प्यारा आई लव माई इंडिया वाला भारत, इसमें ये है आंध्र प्रदेश, पता है ना। इतना भी नहीं पता है तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल बात है। इसके बाद ये है तेलंगाना, ये आज के समय में ऐसे दिखते हैं, पहले ये कैसे दिखते थे, ऐसे नहीं दिखते थे। लाओ थोड़ा बड़ा करूं, पहले ये दोनों एक होते थे, लाओ एक करके दिखा देता हूं। ये देखो पहले ऐसा होता था, कब 2013-14 की बात है ना, जब ये आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, मतलब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ऐसे ऐसे करके अलग हो गया। तो ये ऊपर का पार्ट बन गया तेलंगाना, नीचे आंध्र प्रदेश। पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश होता था ऐसे बड़ा सा। फिर एक दिन क्या हुआ,
आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया गया, 2 पार्ट बन गया, ऐसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये वाली बात करने के लिए केवल आर्टिकल 3 यूज कर लिया है और कोई भी एक्स्ट्रा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना गया है। ऐसी पावर मिली हुई है पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 2 और 3 जैसे मैंने बताया था पावर की बात करते हैं। ये हो गया तेलंगाना बनने की कहानी, ठीक है ना। इसमें ध्यान देने की बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भारत के अंदर चेंजेस हो रहे हैं इंटरनल, इसलिए आर्टिकल 3 से गवर्न हो रहे हैं। अभी यहीं बाहर से कहीं से ले रहे होते, इधर से कहीं, इधर तो खैर पानी है, इधर भी पानी है, ऊपर कहीं से ले रहे होते अगर, तो क्या होता, पाकिस्तान से ले रहे होते, इधर तिब्बत से ले रहे होते, नेपाल से ले रहे होते, चाइना, इस तरह से ले रहे होते, तो ये हो जाता बाहर का। ये आर्टिकल 2 से गवर्न होता है। ये एरिया देख लो, लाओ थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखो, ये यहाँ एरिया लगा हुआ दिख रहा है, ये सब एरिया लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ में। यहाँ पे एक जगह है बेरुबारी करके, ये आर्टिकल 2 से गवर्न होती है। लाओ इसके बारे में भी अभी कहानी समझाई देता हूँ। बेरुबारी यूनियन केस, ठीक है। तो ये जगह हो गई बेरुबारी। ये बात कब, देखो 1947 में भारत आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हो गया, ठीक है। उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बन गया। तो जो आर्टिकल 2 और 3 बता रहा हूँ, ये सब हमारे अब सब चीजें इम्पैक्ट हो गया, इनका रूल बन गया है। जब पाकिस्तान बना था तब ये बांग्लादेश नहीं होता था, तब इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, और जो उस साइड वाला गुजरात से लगा हुआ, राजस्थान से लगा हुआ वाला पार्ट है, उसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो ये वाली जगह थी जो बेरुबारी, यहाँ पर इसको बोलते हैं बेरुबारी यूनियन होती थी। तो 1958 में नेहरू जी और नून, इनके बीच में नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ। कौन सा एग्रीमेंट हुआ, नेहरू नून। तो इस नेहरू नून एग्रीमेंट के हिसाब से नेहरू जी ने क्या सोचा था, नेहरू जी ने सोचा था कि भाई देखो, हमको बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं, हमको यहाँ पे थोड़ा सा एरिया हमारा उनके पास चला गया, उनका हमारे पास चला गया, तो हम क्या करते हैं, उनका वाला हम ले लेते हैं, अपना वाला जो उनका हमारे पास आ गया वो उनको दे देते हैं। उन्होंने ऐसा जाकर के बोल दिया नून को। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप आर्टिकल 3 सोच रहे हो कि ये इंडिया के इंटरनल मैटर थोड़ा ही ना है, आप दूसरे देश से डील कर रहे हो, तो आप आर्टिकल 3 यूज ना करके आपको आर्टिकल 2 यूज करना पड़ेगा। अब इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ा, इतनी सी बात से फर्क पड़ा कि पहला तो ये मैटर इंटरनल नहीं रह गया, भारत के अंदर का नहीं रह गया, बाहर का रह गया। बाहर के रहने में भी एक बड़ी बात आ गई। इसमें ये हो गया कि अब आप सिर्फ ले नहीं रहे हो, आपको मिली नहीं, आपको देना भी है, टेरिटरी सीड कर रहे हो। तो टेरिटरी सीड करने की पावर मिली है क्या हमारे, हमने कभी तक आर्टिकल 2 में देखा है क्या सीड कर सकते हैं, दूसरे देश को दे सकते हैं? तो पता चला कि भाई ये आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 से तो नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 2 और 3 से नहीं करेंगे तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो हमने जगह लिख रखी है, राज्यसभा में सीटों की बात बता रखी है शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 1 में बता रखा है कि राज्यों के नाम है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो ये आर्टिकल हमारा, हम सोच रहे थे, मतलब नेहरू जी ऐसा सोच रहे थे कि ये कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप सीड नहीं कर सकते, इसलिए 2 और 3 के अंडर नहीं आएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जो पावर मिली हुई है कि 2 और 3 के थ्रू जो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस हो रहे हैं, उसके थ्रू जो भी चेंजेस है वो अमेंडमेंट नहीं माने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 368 यूज करो, स्पेशल मेजोरिटी लाओ क्या, खैर उस समय तो थी, नेहरू जी पावरफुल थे। तो इस तरह से हुआ कि 368 आर्टिकल का यूज करके बेरुबारी यूनियन केस को सॉर्ट आउट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ये बात चली रही है, जब भी बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो मान लो बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहा है कि हमको लैंड थोड़ा सा एक्सचेंज करनी है बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 करने की, यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन की तरह से ट्रीट कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। आप बोलोगे कि यहाँ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, बस इतना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो ये था बेरुबारी यूनियन केस, ये भी हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो क्या क्या हुआ। तो आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंसेस है ये भी हमने क्लियर कर लिए। अब फटाफट 1 से 4, बहुत सारी चीजें हो गई ना, फटाफट 1 से 4 में हमने क्या पढ़ा है आर्टिकल में, फटाफट देख लो, रिवाइज कर लो, आ जाओ। तो बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। पार्ट 1 भाग 1 में किसकी बात करी गई है, यूनियन और उसकी टेरिटरी की। इसके लिए हमने याद करे थे कि चारों के चारों आर्टिकल हम कैसे याद कर सकते हैं। संघीय राज्य के प्रवेश पर नियम, जिसमें से संघीय से बना था संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। राज्य के प्रवेश से हमने बताया था कि आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि नए टेरिटरीज को वो इंक्लूड कर सकता है बाहर से किसी देश से। 2A जो था वो सिक्किम का पार्ट था, रिपील कर दिया गया था। फिर पर से बना था कि परिवर्तन की बात चल रही है तो आर्टिकल 3 में परिवर्तन कर सकते हैं, इस चीज की पावर दी गई है पार्लियामेंट को। और ये पावर कैसे मिली है, अलग अलग सब आर्टिकल्स लिखे हैं, इसको हमने फिदा से याद किया था कि पार्लियामेंट नई स्टेट फॉर्म कर सकती है, उसके एरिया को इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है बाउंड्री को, या फिर उसका नाम को, स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है, जैसे उड़ीसा को ओडिशा बना सकती है। हिंदी में इसी चीज को याद किया था कि नए भाग सीमा पर नाम करेंगे, यानी कि संसद
बार बार बोल रहा हूँ, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। आखिरी था आर्टिकल नंबर 4, इसमें हमने किया था परिवर्तन पर राज्य के प्रवेश पर नियम से हमारा क्या बन गया है कि संसद के पास इतनी पावर है, इतना ऐसे वो नियम बना सकती है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के थ्रू वो चेंज करे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में। हालांकि ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इनमें जो भी चेंजेस हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। 368 यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट को इतना पावर है कि वो 2 और 3 से रिलेटेड कुछ भी ऐसे नियम बना सकती है, ऐसे लॉज बना सकती है जो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस कर पाए। तो ये हो गया हमारा आज का पहला वीडियो खत्म, आर्टिकल 1 और 4। मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दिया है, अगली बार मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना हैवी डोज हो जाता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आप खुद ही चीजों को अपने आप रिलेट करने लगोगे, समझने लगोगे। बस हमने आंध्र प्रदेश भी पढ़ लिया था, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश बना था कब? 1956 में। चलो ये भी बता दे रहा हूँ, उससे तेलंगाना 2013-14 में ये अलग हुआ था। उसके बाद हमने ये भी कर लिया है कि बेरूबारी यूनियन केस 1958 का नेहरू नून एग्रीमेंट देख लिया। सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन रहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, ये सब चीजें क्या है हमने देखी। अब ये हो गया हमारा आज का वीडियो खत्म, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले में हम करेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसमें है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। अब हम उसमें ये भी याद करेंगे कि 5 आर्टिकल कैसे याद करना है, 5 मतलब सिटीजनशिप कहाँ से शुरू होता है, 11 तक ही जाता है, ये सब याद कर लेंगे। और इसके अंदर जैसे हम याद करते हैं कि 5वें में क्या है, 6ठे में क्या है, ये सब तो ऑलरेडी हम याद कर ही लेंगे। उस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि छोटा रखूं। अच्छा ये बताओ, मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो छोटा रखूं ये सही है या फिर मैं एक्सप्लेन करता चलूं, क्या सही है? कमेंट से बताओ, जैसे आप लोगों के फीडबैक होंगे वैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा। तो मिलो मुझसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।